समीक्षा बैठक वर्ष 2025-26 में समाजवादी पार्टी द्वारा एसआईआर का महत्वपूर्ण मुद्दा लिया गया था, जिसमें समाजवादी मजदूर सभा द्वारा कोई विशेष कार्य नहीं किया गया। एसआईआर प्रभारी की नियुक्ति जैसे अन्य प्रकोष्ठों में जिला स्तर पर, विधानसभा स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर नहीं किया गया। कुछ पदाधिकारियों ने पार्टी द्वारा समाजवादी मजदूर सभा ने एसआईआर का कार्य किया। मनरेगा एवं श्रम कानूनों में परिवर्तन के विरोध में कोई ठोस निर्णय न लेने के कारण संपूर्ण प्रदेश में कोई आंदोलन नहीं हुआ। जनपद अमेठी, लखीमपुर और लखनऊ में आंदोलन करके विरोध व्यक्त किया गया। समाजवादी मजदूर सभा का जिला कमेटी, विधानसभा कमेटी व ब्लॉक कमेटी के गठन का कार्य अभी तक पूर्ण नहीं किया गया है। मजदूर दिवस का आयोजन लखनऊ में बड़ी संख्या में धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसमें प्रत्येक जिले से 50 प्रतिनिधि आएंगे। समाजवादी मजदूर सभा का जिला कमेटी, विधानसभा कमेटी व ब्लॉक कमेटी के गठन का कार्य अप्रैल माह में पूर्ण किया जाएगा। निर्दोष लोगों की सबसे ज्यादा हत्या इस सरकार ने कराने का काम किया और एक कहावत कही जाती है, एक महान चिंतक हिटलर की जीवनी लिख रहा था, तब तक उसका बेटा पहुंचा और कहा कि पापा क्या कर रहे हो? उसने कहा बेटा मैं हिटलर की जीवनी लिख रहा हूं। उसने एक झापड़ के बाप को मारा, कहा कि जब हिटलर अत्याचार कर रहा था। मैंने अभी आपने एक सवाल किया जी कि जो विधायक लड़ेंगे जी जी हमारी समाजवादी मजदूर सभा ने इसके पहले भी जब चुनाव हुआ था तो हमने मजदूर सभा से पार्टी से आग्रह किया था कि कम से कम 3 प्रत्याशी जी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से हम लोग प्रस्ताव भी भेजेंगे कि समाजवादी मजदूर सभा का भी प्रतिनिधित्व विधानसभा में भेजे और कम से कम हमारे मजदूर सभा के 3 लोगों को विधानसभा का टिकट दिया जाए। और यूँ तो हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ये तो अनुसांगिक संगठन है हमारा, हम लोग सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के लिए एकजुट रहेंगे। फिर भी हमारी मांग है कि विधानसभाओं में मजदूरों का भी कोई प्रतिनिधित्व रहे। सर, मासिक बैठक आज समाजवादी मजदूर सभा की हो रही है, तो इन किन किन मुद्दों को लेकर आज आप यहाँ आए हैं और किन किन राज्यों से लोग आए हैं और कितने लोग आज सम्मिलित हुए हैं बैठक में? देखिए, इस समाजवादी मजदूर सभा की समीक्षा मासिक समीक्षा बैठक है। इस बैठक में पूरे हिंदुस्तान के श्रमिकों जो हालात हैं उन पर चर्चा की जा रही है और ये तय किया जा रहा है कि जो शोषित पीड़ित बेरोजगार हो, जिनका रोजगार है उनके रोजगार भी जा रहे हैं और जो आपदा आई है जिसमें 3 करोड़ से अधिक लोग और बेरोजगार हो गए हैं, उनके लिए क्या हम लोग मदद कर सकते हैं और उनको एकजुट होकर हम लोग कब से हल्ला बोलेंगे। तो हम लोगों ने तय किया है कि 1 मई को रविंद्रालय में पूरे प्रदेश के लोग इकट्ठा होंगे और इस सरकार के खिलाफ इस सरकार को हटाओ और लोकतंत्र बचाओ के नाम पर, मजदूर की रक्षा करो के नाम पर हम लोग सम्मेलन करेंगे। सर, जैसा कि कहा गया है कि मजदूरों का जो मानदेय है उस हिसाब से बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है, तो इसको लेकर आप क्या मांग उठा रहे हैं? देखिए, पूरे देश में सभी राजनीतिक दल न्यूनतम वेतन की बात कर रहे हैं और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बात स्पष्ट कर दी है कि न्यूनतम वेतन से कम किसी को वेतन नहीं दिया जा सकता है। समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग हम लोग बड़े लंबे समय से करते चले आ रहे हैं और अब हम समाजवादी मजदूर सभा के लोग इसके लिए सड़कों पर उतरेंगे, हर जिला मंडल पर प्रदर्शन करेंगे कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। यही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है और यही जनता की भी मांग है। सर, जैसा कि कहा जाता है कि आशा बहुओं का काम जो होता है बहुत ही ज़्यादा मेहनत का होता है, लेकिन फिर भी उन्हें उस हिसाब से मासिक जो श्रमिक है वो नहीं दिया जाता है। देखिए, उनका जो वेतन नहीं, उनको मानदेय दिया जाता है, मानदेय नहीं मिलता है जी, मानदेय मिलता है। आज भी हम कानपुर में अभी उनके प्रदर्शन में भाग लेते हुए आए हैं जी। जो आशा बहुएं हैं उनकी मेहनत बहुत है, इसमें कोई दो राय नहीं, मगर मानदेय के नाम पर उनको रखा गया है। मानदेय कोई वेतन नहीं होता है, फिर भी हम लोगों की कोशिश है कि आशा बहुओं को भी न्यूनतम वेतन कम से कम मिले। इसके लिए हमारे यहाँ जो महिला विंग है वो तेजी से प्रचार प्रसार कर रही है और लड़ेगी। जैसे आउटसोर्स कर्मचारियों को अब अप्रैल से बढ़ के वेतन मिलेगा। देखिए, ये सरकार 100% झूठ बोलती है।
जी। वेतन मिलेगा। 8वां वेतन आयोग कब बना था और कब लागू हुआ, आज तक जी। कभी लागू नहीं हुआ, और ये कब देंगे इसका पता नहीं। जी मनरेगा मजदूरों को कितना करोड़ आदमी बेरोजगार इन्होंने कर दिया, और जी। उसका नाम बदल के जी राम जी कर दिया। तो ये जी। नाम बदल के जो प्रक्रिया है जिलों की, अब ये योजनाओं पर नाम बदल रहे हैं। योजनाओं से नाम नहीं, हमारी एक ही मांग है कि समान कार्य के लिए समान वेतन और सबको शिक्षा, सबको रोजगार, हर हाथ को काम मिलना चाहिए। सर, आगामी बैठक को लेकर आपकी क्या क्या योजनाएं हैं? एक आगामी बैठक जो 1 होगी। मई को मैं जी। पूरे उत्तर प्रदेश में, जी। पूरे संपूर्ण उत्तर प्रदेश के एक एक जिला और कस्बा में हल्ला बोल कार्यक्रम करेंगे कि इस सरकार को हटाओ जी। और मजदूरों को बचाओ। जी। समाजवादी मजदूर की आज मासिक बैठक है और समय समय पर ये बैठक होती रहती है, तो आज किन किन मुद्दों को लेके आप? रोजी रोटी दे न सके वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। इन्हीं मुद्दों के साथ हम लोग मासिक बैठक में आए हैं। बड़ी रणनीति तय की जाएगी आज इस हाल में। इतिहास के लिए ये कमल हाल ऐतिहासिक होगा आने वाले समय के लिए। आज हमारे पूरे प्रदेश हमारे क्रांतिकारी साथी बैठे हैं। सर, कितने लोग शामिल हैं? आज ये तय करके जाएंगे, या तो मजदूरों की बात को मानी जाएगी, नहीं तो इस मुख्यमंत्री को अपने पद को छोड़ना। आज कितने लोग शामिल हुए हैं इस बैठक में और किन किन राज्यों से? राज्य नहीं, पूरे जिले जिले उत्तर से। प्रदेश के लोग हैं जी। लगभग हर जिले से लोग, जिला अध्यक्ष और प्रदेश कमेटी के लोग आए हैं। इसमें कितनी महिलाएं सम्मिलित हुई हैं? केवल पदाधिकारी, हाँ, महिलाएं कितनी हैं? महिलाओं की संख्या है। महिलाएं ये नेतृत्व करने वाले नेता लोग हैं। जैसे समाजवादी मजदूर मनरेगा ये आशा प्रदेश की महासचिव हैं। सर, जैसे कि समाजवादी मजदूर जो यूनियन है, एक बहुत बड़ी यूनियन है, तो आगामी 2027 के चुनाव में क्या आप अपने कोई उम्मीदवार भूमिका। उतारेंगे? क्या कोई उम्मीदवार उतारेंगे 2027 में या किसी पार्टी से गठबंधन? पार्टी समाजवादी पार्टी के हम लोग पिंग है, कोई अलग से हमारे कोई कैंडिडेट नहीं होंगे। जी। जो 403 लोग लड़ेंगे वो सभी हमारे कैंडिडेट होंगे। तो 403 सीटों से लड़ेंगे आप जिले के। मैडम हमारी एक कोशिश तो ये जो अभी मौजूदा हालात हैं, जैसे कि सरकार कह रही है कि किसी तरह की भी कोई विपदा गैस पे नहीं है, ना ईंधन पे है, ना किसी चीज पे है, और जबकि मौजूदा हालात मोदी तो कह रहे हैं कि मौजूदा थाली हालात बजाने ये के लिए दर्शाने तैयार रहिए। हैं। जी कोरोना की तरह थाली बजाने के लिए तैयार रहिए, जी। लेकिन अब थाली नहीं बजाई जाएगी। तो मौजूदा अब ये हालात को लेके क्या कह रहे हैं आप? मजदूर अपने कंधे पे वही फावड़ा लेके इस लखनऊ के सरजमी पे संघर्ष करने का काम करेगा। वही फावड़ा जिससे वो मजदूरी करता है, वही फावड़ा आंदोलन होगा इसी लखनऊ की धरती पर। ये जो हालात है, ये जो हालात है, मौजूदा हालात, जी, जो मौजूदा हालात हैं, अगर आपकी सरकार होती तो इस हालात से कैसे आप लड़ते? आपने मेरी सरकार को नहीं देखा है? लखनऊ में ये मेट्रो चलाने का काम, मजदूरों के लिए न्यूनतम बैठक हर 3 साल पे सरकार ने किया है। अभी न्यूनतम मजदूरी जो तय की गई वो समाजवादी सरकार ने तय की थी। इसके बाद 12 साल इस सरकार ने कभी बैठक नहीं की है। बोर्ड ही नहीं बना। बोर्ड नहीं बनाया। हमारी सरकार की बात करेंगे सर, हमारे इन्होंने चैनल 10 के रुपए का माध्यम पर्चा, से ये सरकार 1 रुपए को करने का काम किया था। सरकार को क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? सरकार को मैं कहता हूं कि बाबा को कहता हूं कि तुम्हें आने अंदर का नैतिकता हो, तुम मजदूरों के पुराने संगठन को बहाल करो, श्रम कानून को, पुराने श्रम कानून को बहाल कर दो, नए 4 श्रम संहिता को समाप्त कर दो। अन्यथा अगर आपके अंदर नैतिकता हो तो आप मुख्यमंत्री पद को छोड़ दो। आपकी उपस्थिति क्या बात है? आपकी उपयोगिता कहाँ तक है? नोट कर लीजिए आप, चौकीदार, ये लेबर तक के आदमी है चौकीदार, वो अंदर ढाई जाए तो रुपये की तरह वो बाथरूम का साफ करना, उसका शोषण कर रहे हैं। उसी संगठन के